दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्मार्ट सिटी की बात सरकार सालों से कर रही है वो आखिर कितनी स्मार्ट है, और क्या उस शहर में एक आम आदमी वाकई रह भी सकता है, या ये सिर्फ बड़े बड़े बिल्डर्स और अफसरों का एक महंगा सपना बनकर रह गया। आज हम जानेंगे भारत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सच्चाई, उनकी कॉस्ट और आखिर कौन रह पाएगा इन शहर में। सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट सिटी क्या होती है। स्मार्ट सिटी यानी एक ऐसा शहर जहां हर चीज कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रैफिक, हेल्थ केयर, सीसीटीवी सर्वेलांस, सब कुछ टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाए। सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था। कुल 100 शहरों को चुना गया, जिसमें से दिल्ली, पुणे, भोपाल, रांची, सूरत, अहमदाबाद, भुवनेश्वर जैसे शहर शामिल थे। मकसद था बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस और लोगों को हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल देना। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ? अब जरा ध्यान देते हैं कि कितना पैसा लगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 100 स्मार्ट सिटीज के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। हर शहर को औसतन 1000 करोड़ दिए गए ताकि शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। कई जगह प्रोजेक्ट अधूरे हैं, कई जगह कॉन्ट्रैक्टर बदल गए और कुछ जगह तो सिर्फ सीसीटीवी और एलईडी लाइट्स लगाकर शहर को स्मार्ट बता दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर भोपाल स्मार्ट सिटी में लाखों खर्च करके रोड्स और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम आज भी वैसा ही है। रांची स्मार्ट सिटी झारखंड सरकार का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट। यहाँ मॉडर्न टाउनशिप बनाने की बात थी, लेकिन 8 साल बाद भी सिर्फ 25% कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। सूरत और पुणे जैसे शहरों में काम थोड़ा बेहतर हुआ है, कुछ सिलेक्टेड जगहों तक सीमित है, यानी पूरा शहर स्मार्ट नहीं बना, बस एक छोटा सा हिस्सा स्मार्ट जोन कहलाने लगा। अब बड़ा सवाल, क्या एक आम आदमी स्मार्ट सिटी में रह सकता है? स्मार्ट सिटी में फ्लैट्स की कीमतें काफी ज्यादा होती हैं। उदाहरण के तौर पर रांची स्मार्ट सिटी में 2 BHK फ्लैट की शुरुआती कीमत 55 से 60 लाख तक है। पुणे या सूरत जैसे शहरों में यही फ्लैट्स 75 लाख से 1 करोड़ तक। अब बात करें मंथली खर्च की, अगर आप एक छोटे परिवार के साथ वहां रहना चाहते हैं तो कम से कम 40,000 से 50,000 प्रति महीना खर्च आएगा, जिसमें मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टैक्स एंड इंटरेस्ट सर्विस शामिल है। यानी एक आम कर्मचारी या सरकारी बाबू जो 25,000 से 30,000 महीना कमाता है, वो इस शहर में जी नहीं सकता, सरवाइव भी मुश्किल है। तो फिर ये प्रोजेक्ट किसके लिए है? अगर एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर सवाल उठता है, ये स्मार्ट सिटी आखिर बनी किसके लिए? जवाब है कॉर्पोरेट ऑफिस, IT हब्स और अपर मिडिल क्लास के लिए। स्मार्ट सिटी का असली फायदा उठाया बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस और कॉन्ट्रैक्टर्स ने। कई रिपोर्ट्स में पाया गया कि बजट का 40% सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूटिफिकेशन में खर्च हुआ, जबकि बेसिक फैसिलिटीज जैसे क्लीन वाटर और सीवरेज सिस्टम अभी अधूरे हैं। फिर भी कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स है। इंदौर और सूरत स्मार्ट सिटी ने बेहतर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया, क्लीनलीनेस और सर्वेलांस सिस्टम से क्राइम रेट घटा। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी ने इंटीग्रेटेड सिटी कमांड सेंटर बनाकर रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू की, जिससे इमरजेंसी रिस्पॉन्स काफी बेहतर हुआ। यानी जहां ईमानदारी से काम हुआ वहां रिजल्ट्स भी दिखे।